नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम सबसे पहली खबर दे रहे हैं शिक्षा विभाग के हवाले से। शिक्षा विभाग से जो खबर निकल कर आ रही है, TRE 3 के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। 8 सितंबर तक उनका रिजल्ट जारी हो सकता है। आरक्षण रोस्टर के कारण लेट हो रहा है रिजल्ट। जैसा पहले बताया गया था कि 25 अगस्त तक आंसर की जारी किया जाएगा, तो आंसर की 25 अगस्त तक जारी हो सकता है। 1 to 5 का आंसर की तैयार है और बाकी 1 to 5 और 6 to 8 का तैयार है। 9th 10th और 11th 12th का आंसर की तैयार किया जा रहा है। 8 सितंबर को रिजल्ट जारी किया जा सकता है। और जहां तक जो कही जा रही थी कि पिछले खाली सीटों को जोड़ा जाएगा, TRE 3 के 87,000 कुछ जो वैकेंसी है उससे बढ़ाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। किसी भी तरह के कोई सीटें नहीं बढ़ाई जाएगी। और जहां तक जो है सवाल निकल कर सामने आ रही है कि वो जो हर जिला से जो वैकेंसी मंगाई गई है, आरक्षण रोस्टर तैयार करने के लिए मंगाई गई है। और आरक्षण रोस्टर जो पहले था कि 50% से ज्यादा वो भी पिछड़ा अति पिछड़ा यानी OBC BC को आरक्षण मिलने वाला था। हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। इसके कारण अब 50% ही आरक्षण मिलेगा। सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को इससे फायदा होगा, उनका कट ऑफ डाउन जाएगा। और EWS को भी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो यह बहुत बड़ी खबर शिक्षा विभाग से थी। इधर अब नजर डालते हैं कि बिहार कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। रोजगार पर फोकस है और सुविधा पर फोकस है। तो 1589 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिली है। नए पदों का सृजन किया जाएगा और नए पद सृजित हो गए हैं। राज्य के कई विभागों में 1589 पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने बुधवार को इस नए पदों पर सृजन की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। 38 जिला अस्पतालों, 61 अनुमंडलीय अस्पतालों, 2 दंत चिकित्सा महाविद्यालयों अस्पतालों, 212 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय औषधालय राजभवन तथा राजकीय औषधालय पटना उच्च न्यायालय के लिए दंत चिकित्सक के 770 पदों की मंजूरी मिली है। वहीं खेल विभाग में मंजूरी मिली है। और जो कैबिनेट के बैठक में जो बड़ा निर्णय लिया गया है कि अब शहर पटना में पाटलिपुत्रा, पटना सदर और पटना सिटी और दीदारगंज के नाम से अलग अंचल कार्यालय होगा। वहीं गाड़ियों की परमिट के शुल्क में भारी कमी की गई है। ऑटो, मोटर कैब, मिनी बस, बस ट्रकों के लिए परमिट शुल्क एवं अन्य शुल्कों में कमी की गई है। अभी विभाग विभिन्न वाहनों के लिए अलग अलग परमिट एवं शुल्क निर्धारित है, जिसे अब सरल किया गया है। काफी गिराना है। मोटर बाइक में जहां 1650 रुपये था उसे 1150 रुपये कर दिया गया है। ऑटो रिक्शा का 5650 रुपये था, उसको 1150 कर दिया गया है। तो काफी कमी की गई है वाहन शुल्कों में। और इधर हम खबर नजर डालें तो जो ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है हसपुरा प्रखंड से। हसपुरा औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड मुख्यालय से, जहां घर में काम करने वाले ही नौकर ने ही 20 से 22 लाख रुपए के नकदी और आभूषण उड़ा लिए। हालांकि सारे के सारे लोग पकड़े गए हैं। यह मामला है हसपुरा बाजार के पिंटू चौरसिया के दुकान में काम करने वाला मोहम्मद शकील ने ही चोरी की योजना बनाई थी और जब घर में कोई नहीं था तो चोरी कर लिया था। इस मुद्दे पर पुलिस लगातार छापेमारी कर गहने और आभूषण बरामद किए हैं। 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। DSP ऋषि राज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इधर
एक बाढ़ से भी खबर आ रही है कि सेंटरिंग खोलने के लिए सेफ्टी टैंक में घुसे 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 चचेरे भाई थे। दम घुटने के बाद चारों जमे पानी में डूब गए हैं। मरने वाले गोपाल राम, भोला राम, बिट्टू राम और पवन राम है। पवन के चचेरे भाई का मकान बन रहा, नीतीश का भाई मकान बन रहा था। सारा काम हो गया था, सेंटरिंग खोलने का काम शुरू था, जिसमें बारी बारी से सेंटरिंग खोलने गए और बेहोश होकर पानी में गिर गए और सारे के सारे लोग मारे गए। और इधर जीतन राम मांझी के राह पर चलेंगे चंपई सोरेन। सस्पेंस खत्म हुआ। झारखंड में जल संसाधन व शिक्षा मंत्री ने की घोषणा, अब नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे चंपई, नया अध्याय शुरू, राजनीति का नया अध्याय शुरू करेंगे। तो यह बहुत बड़ा प्रगति है कि अब चंपई सोरेन जीतन राम मांझी की तरह अपनी नई पार्टी बनाएंगे और जिसे लेकर जो कहा जा रहा था, अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा में जाएंगे, उस पर रास्ता साफ कर दिया गया है। 2 दिनों से संशय थे, वो संशय खत्म हो गया है। और वही बिहार में बम्पर बहाली होने वाली है। 1.5 लाख शिक्षकों की होगी नियुक्ति, शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी खबर है। राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की है कि राज्य में 1.5 लाख से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भी बिहार लोक सेवा आयोग को दे दी गई। प्राध्यापक, प्रधान शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक के पद भी शामिल होंगे। तो यह TRE 4 के लिए, बीपीएससी TRE 4 के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी सूचना है कि 1.5 लाख वैकेंसी आने वाली है। नियुक्ति की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। और इधर शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि मदरसे के पाठ्यक्रम में जुड़े विवाद पर संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि मदरसों में नफरत पढ़ाया जा रहा है और जो अल्लाह को नहीं मानते हैं उन्हें काफिर बताया गया है, जिसके कारण मदरसों से नफरत फैल रही है। इस पर मंत्री ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, इसकी जांच कर उससे संबंधित अधिकारी छानबीन का निर्देश दिया गया है और पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। और शिक्षा विभाग से एक बहुत बड़ी खबर यह भी आ रही है कि बिहार शिक्षक भर्ती में चयनित राज्य के बाहर के लोगों की अब खोज हो रही है। उनका डाटाबेस तैयार किया जा रहा है कि किस प्रखंड में कितने राज्य के बाहर के शिक्षक हैं, सूबे के बाहर के शिक्षक हैं, किस जिले में कितने हैं। सूची के साथ उनके प्रमाण पत्रों के जांच का आदेश दे दिया गया है। बीपीएससी से नियुक्त सूबे से बाहर के शिक्षकों की खोज हो रही है। किस जिले में कितने शिक्षक सूबे के बाहर हैं, उनकी सूची के साथ उनके प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया गया है। बीपीएससी पहले और दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों का यह मामला है। राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी तरह के अंक में आरक्षण का लाभ नहीं मिलना था। विभिन्न जिलों में अंकों पर छूट लेने का मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर समेत औरंगाबाद कई जगह से मामले आए थे। शिक्षकों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और इसी के साथ उनके प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन का आदेश दे दिया गया है। तो ऐसे शिक्षक जो सही में अपना पता बिहार के बाहर के बता रहे हैं, उनकी जांच हो रही है। लेकिन बहुत सारे बिहार के में बहाल ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी डोमिसाइल बना लिए हैं, यानी बिहार का निवास पत्र प्रमाण पत्र बना लिए हैं। उन पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है, उन पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब देखिए इस पर क्या कार्रवाई हो पाती है कि नहीं हो पाती है। और इधर श्रवण कुमार ने कहा कि बंद की आड़ में हुड़दंग को कभी नहीं सही ठहराया जा सकता है। रेल और सड़क मार्ग बाधित करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। छुट्टी मनाने के लिए भारत बंद का ऐलान किया जाता है, जयंत का बयान है। लालू आरक्षण विरोधी हैं, उनके राज्य में हुआ है दलितों का नरसंहार। सम्राट चौधरी का बयान आया है। दलित सेना और माले ने लाठीचार्ज की निंदा की है और बिहार ने दलितों को नकारा है। राष्ट्रीय स्वयं मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र चौहान और प्रवक्ता नीलमणि पटेल ने भारत बंद को विफल बनाया है। कहा कि बिहार के दलितों ने इस बंद को नकार दिया है। तो यह बहुत बड़ा अपडेट है। हालांकि बिहार बंद के नाम पर तरह तरह के जो
मामले सामने आए जहां गोपालगंज में बच्चों से भरी स्कूल बस जलने से बच गई और 7 राज्यों में इसका असर देखने को मिला। पटना में दलित बहुजन कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज में गलतफहमी में एसडीएम साहब ही पिट गए हैं। यह मामला सामने आया है। हालांकि उनको पिटने वाले सिपाही पर विभागीय कार्रवाई की बात कही जा रही है। और बिहार कैबिनेट के बैठक में जहां तक जो बात की जा रही थी कि 1500 कुछ सीटों के नौकरी नई सृजन पदों का हुआ है। अब पोर्टल बनाने के लिए बिहार एक नया पोर्टल, कैबिनेट ने पोर्टल बनाया है जिसमें 85 करोड़ 23 लाख रुपए की मंजूरी दी है। परिवार आधारित सोशल रजिस्टर तैयार होगा। अब एक ही पोर्टल बिहार वन से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ स्थानीय निकाय कर्मियों को 7वां वेतन मिलेगा। बहुत बड़ा अपडेट यह है, कैबिनेट की बैठक में स्थानीय निकाय कर्मियों को 7वां वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ का चेक सौंपा गया है। अब जिसमें जो अन्य फैसले इस पर हम बात करेंगे कि पंचायतों को क्या मिला, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण फैसले पर देख लेते हैं कैबिनेट की बैठक। रवि दलहन प्रोत्साहन योजना के लिए 40 करोड़ से ज्यादा रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बिहार के खिलाड़ी के सभी सीधे नियुक्ति संशोधन नियमावली 2024 की मंजूरी, मतलब खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी। औद्योगिक प्रशिक्षण स्थानांतरण, रक्सौल में भवन निर्माण के लिए 32.66 करोड़। और इस तरह से कई योजनाओं पर लगा है मुहर। सरकारी पारा मेडिकल संस्थानों में सृजित पदों के विरुद्ध व्याख्याताओं, डेमोन्स्ट्रेटर, ट्यूटर के पदों का मानदेय के आधार पर अतिथि व्याख्याता, अतिथि डेमोन्स्ट्रेटर की सेवा लेने की स्वीकृति दी गई है। तो यह बहुत बड़ी खबर है। जहां स्थानीय निकाय के कर्मियों को 7वां वेतनमान मिलेगा। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि पंचायती राज विभाग के लिए कैबिनेट में क्या फैसला लिया गया। तो पंचायती राज विभाग के लिए कैबिनेट में कोई फैसला नहीं लिया गया है। यह पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी है। एक तरफ आप 7वां वेतन आयोग का कर रहे हैं जो निकाय के कर्मी हैं उनको, और दूसरी तरफ जो जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा कर रहे हैं। मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच, जिला परिषद हो या पंचायत समिति सदस्य हो, सभी जनता के द्वारा चुने गए हैं। इनके भी मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए। और बिहार सरकार इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। अब कैबिनेट की बैठक से उम्मीदें थी कि पंचायती राज विभाग को कुछ मिलेगा, लेकिन इस कैबिनेट का बैठक ने ही भी पंचायती राज विभाग के जनप्रतिनिधियों को मायूस किया है। और इधर आरा से एक बड़ी खबर आ रही है। आरा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। 100 की स्पीड में रेलिंग से टकराई कार, एयर बैग खोला फिर भी नहीं बची जान। जी हाँ, बिहार के आरा की बात हम कर रहे हैं। 22 अगस्त की सुबह सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। पति, पत्नी, बेटा, बहू और पोते की मौत हुई। हादसे के बाद 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 2 लोग इलाज के दौरान मौत हो गई। 25 साल की बहू, 4 साल की पोती की हालत गंभीर है। सदर अस्पताल आरा में उनका इलाज चल रहा है। और बिहार का जो नए मुख्य सचिव हैं 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। ब्रजेश मेहरोत्रा रिटायर हो रहे हैं। इस रेस में के पाठक भी शामिल हो गए। क्या बिहार के मुख्य सचिव के पाठक बन सकते हैं? हालांकि 4 नाम और हैं। वर्तमान में ब्रजेश मेहरोत्रा 21 अगस्त को रिटायर कर उनकी जगह IAS चैतन्य प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन के पाठक से ऊपर चैतन्य प्रसाद हो सकते हैं। ब्रजेश मेहरोत्रा के चैतन्य प्रसाद मुख्य सचिव बन सकते हैं, नए मुख्य सचिव। और हालांकि इस नामों में चैतन्य प्रसाद के अलावा के पाठक प्रत्यय अमृत समेत 4 अधिकारी मुख्य सचिव के दौड़ में हैं। लेकिन के पाठक का जितना विवादित व्यक्तित्व रहा है, हम नहीं मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार के पाठक पर दांव खेलेंगे। जैसी उम्मीद जताई जा रही है चैतन्य ही बन सकते हैं, चैतन्य प्रसाद ही मुख्य सचिव, नए मुख्य सचिव बन सकते हैं। अब लेटरल
नहीं फ्रंटल जो नियुक्ति होगी, आईएएस अफसरों को सालाना भर्ती संख्या को बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार कमेटी कह चुकी है कमी दूर करने को भर्ती बढ़ाएंगे। 3 बड़े कारण है केंद्र सरकार के पास आईएएस अफसरों की भर्ती बढ़ाने के उपाय ही बचता है। राज्य सरकार डेपुटेशन पर नहीं भेज रही है, 40% तुलना में 6% ही है। प्रमुख राज्यों में डेपुटेशन पर आईएएस अफसर हैं। तो लिटरल एंट्री बंद हो गया, आरक्षण कोटे के कारण फंसा पेच, जल्द भर्तियों की संभावना बेहद कम है। तो अब लिटरल जो भर्ती पर रोक लग गया है, अब ज्यादा संख्या में सालों भर आईएएस की बहाली निकल सकती है। और वहीं सिपाही भर्ती की अगर बात करें तो प्रश्न पत्र कठिन रहा। विज्ञान के प्रश्नों ने विज्ञान के प्रश्नों ने छात्रों को काफी उलझाया है और भारत बंद पर कॉलेजों में भी सन्नाटा, उपस्थिति कम रही। लेकिन दूसरी पाली में जो सिपाही भर्ती की परीक्षा दे रहे थे तो उनको काफी परेशानी हुई, प्रश्न पत्र कठिन रहा और भारत बंद के कारण सिपाही परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।